वेल्स फायर की बात करें तो अब तक इस टूर्नामेंट में 6 गेम खेले हैं, 2 ही जीत पाए हैं, 3 गेम हारे हैं और 1 गेम इनका टाई हुआ था। लगातार 2 गेम हारे हैं ये अपने पिछले वाले। लंदन स्पिरिट की बात करें तो 6 गेम ये खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं और 2 गेम इनकी वॉश आउट रही है। पिछला गेम ये जीत कर आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे मोमेंटम बनाए रखें। दोनों टीम्स की प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो वेल्स फायर की तरफ से एस्किनाजी एंड बेयरस्टो ओपन करेंगे इनिंग्स। नंबर 3 पर आएंगे जो क्लार्क, जिन्होंने पिछले गेम में एक अच्छी खासी इनिंग्स खेली थी। इनको फॉलो करेंगे लूक वेल्स, टॉम एबल, ग्लेन फिलिप्स, डेविड विली, वैन डर मर्व, शाहीन अफरीदी, हैरिस रॉफ एंड जेक बॉल। जेक बॉल की प्रेजेंस टीम में दिखने से डिफरेंस तो हुआ है। पिछले गेम में अपना पहला गेम खेलते इस टूर्नामेंट का अब तक का, एंड उसमें भी 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। इनके अलावा डेविड विली इज बैक इन द विकेट विच इज गुड न्यूज फॉर ऑल द फैंटेसी मैनेजर्स। लंदन स्पिरिट के प्रॉबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जैक क्रॉली के साथ ओपन करने चाहिए एडम रॉजिंगटन, फॉलोड बाय डैनियल लॉरेंस, मैथ्यू वेड, डैरिल मिचेल, रवि बोपारा, मैथ्यू क्रिचली, जॉर्डन थॉमसन, लियाम डॉसन, नेथन एलिस एंड डैनियल वॉरेल। यहाँ पर अगर आप देखो तो रवि बोपारा ने वापसी करी है पिछले गेम में। इनको ब्रेक मिला था बीच में एक गेम का और पिछले गेम में बॉलिंग भी करी, 4 विकेट भी चटकाए एंड इट वाज एन एक्साइटिंग इंक्लूजन फॉर द टीम। बात करें इस वेन्यू की तो सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में ये मैच होने वाला है और पिछले 10 गेम जो यहाँ पर हुए हैं, टीम बैटिंग फर्स्ट को एडवांटेज रही है। 7 बार वो जीते हैं, जबकि टीम चेस करते हुए यहाँ पर 3 बार जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पर T20s में रहा है 172 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को यहाँ पर ज़्यादा मदद मिलती है ओवर स्पिनर्स, और आपकी फैंटेसी टीम में भी शायद पेस लोडेड ही दिखेंगी। बात करते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की ऑफ दी 100 2023 तो वेल्स फायर की तरफ से एस्किनाजी लीडिंग रन गेटर है इनके 6 इनिंग में 141 रन के साथ। एक भी 50 नहीं आई है, बट ये कंसिस्टेंटली रन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हैं जो क्लार्क, जिन्होंने पिछले गेम में भी 50 मारी थी। टूर्नामेंट में अब तक 6 इनिंग में 250 मार चुके हैं। 139 रन है इनके नाम, एवरेज 27.8 का। लूक वेल्स 5 इनिंग्स में 103 रन और डेविड विली स्कोर कर चुके हैं 6 इनिंग में 78 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो वैन डर मर्वे 5 इनिंग में ले चुके हैं 6 विकेट, शाहीन अफरीदी के नाम है 6 इनिंग में 6 विकेट, डेविड पेन 5 इनिंग्स 5 विकेट्स एंड डेविड विली के नाम है 6 इनिंग में 5 विकेट। लंदन स्पिरिट के बैटर्स की बात करें तो रॉजिंगटन यहाँ पर लीडिंग रन गेटर हैं 4 इनिंग में 154 रन के साथ। इनके बाद आते हैं डैन लॉरेंस, जिन्होंने बनाए हैं 4 इनिंग में 145 रन एंड मैथ्यू वेड के नाम है 4 इनिंग में 106 रन। 50s की बात करें तो रॉजिंगटन ने 2 स्कोर करी हैं, इंक्लूडिंग द वन इन द प्रीवियस गेम, जहां पर रॉजिंगटन ने फिर से टीम को कोशिश करी कि जितवाने की तरफ लेकर जाएं और वो कामयाब भी रहे थे। इनके बाद आते हैं दोस्तों डैरिल मिचेल, जिन्होंने बनाए हैं 4 इनिंग में 64 रन। मैथ्यू वेड के नाम भी हैं 4 इनिंग में 106 रन। इनके बॉलर्स की बात करें तो डैनियल वॉरेल हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 6 इनिंग में 6 विकेट। लियाम डॉसन के नाम है 6 इनिंग में 6 विकेट। नेथन एलिस के नाम है 5 इनिंग में 6 विकेट एंड बोपारा पिछले गेम में 4 for लेने के बाद अब 3 इनिंग में 6 विकेट ले चुके हैं। बात कर लेते हैं अब टॉप पिक्स की तो वेल्स फायर से नंबर 1 पर आते हैं स्टीवन एस्किनाजी, जो इस वेन्यू पर काफी डिसेंट परफॉर्म करते हैं। 8 इनिंग में है 167 रन, 23.86 का एवरेज, जिसमें एक 50 भी शामिल है। सेकंड टॉपिक बनते हैं डेविड विली, जिनका रिकॉर्ड आप देखोगे इस वेन्यू पर तो अगेन एनकरेजिंग है। 9 इनिंग में 132 रन है, 33 का एवरेज है, 13 इनिंग्स में 13 विकेट है। आप देखो ये ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों के थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड डेविड विली का इंक्लूजन आपकी फैंटेसी टीम में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पिछले गेम में हमने देखा था 15 गेंदें इन्होंने डाली थी आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 गेम्स, जहां पर लगातार 5-5 बॉलें डाली थी। पिछले गेम में 3 सेट डाले थे और 2 विकेट इन्होंने चटकाए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनके फेवर में है, 2 इनिंग में 97 रन है इनके हेड टू हेड में एंड अगेन डेविड विली विद द बैट इज अ वेरी यूजफुल फैंटेसी पिक। बात करते हैं फाइनल 2 टॉपिक्स की तो वो होते हैं शाहीन अफरीदी एंड हैरिस रॉफ, पाकिस्तान के 2 लीडिंग बॉलर्स हैं पिछले गेम में। इनफैक्ट पिछले दोनों गेम में ये विकेटलेस रहे। समवेयर हमें लगता है कि दे शुड बी बैक अमंगस्ट विकेट्स एंड अगर आप इस टीम की लाइनअप देखोगे तो यहाँ पर ये दोनों प्लेयर्स काफी क्रिटिकल साबित हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं लंदन स्पिरिट के टॉप पिक्स की तो यहाँ पर नंबर 1 पर आते हैं एडम रॉजिंगटन, जो कि अब बैक टू बैक गेम्स में 50 मार करा रहे हैं। ओवर के सामने बनाए थे 61 और उसके बाद पिछले गेम में नॉर्दर्न सुपर के सामने बनाए थे इन्होंने 53। पिछला गेम जीते थे ये और काफ़ी क्लोज मार्जिन से जीते थे, 13 रन से जीते थे, बट इनकी ये इनिंग्स थी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही थी। सेकंड टॉपिक बनते हैं डैन लॉरेंस, अगेन जिनके पास एबिलिटी है कि वो आपको बैटिंग के साथ वैल्यू दे सकते हैं, बॉलिंग भी कभी कभार करेंगे। ट्रेंट रॉकेट के सामने 93 जो इनकी आई थी वो गेम चेंजिंग थी, टीम को जितवाया था इन्होंने उस गेम में, बट उसके बाद दोनों बैटिंग परफॉर्मेंस इनकी थोड़ी सी डल रही थी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो एकमात्र इनिंग में वहां पर खेले थे और 4 विकेट चटकाए थे उन्होंने उस गेम में। थर्ड टॉपिक बनते हैं डैरिल मिचेल, जिनकी वैल्यू बैटिंग बॉलिंग दोनों के साथ काफी बन जाती है। पिछले गेम में बॉलिंग नहीं करी थी पर बैटिंग के थ्रू 34 रन बनाए थे।
उसके पहले वाली जो गेम्स खेली थी वहां पर ओवल इनविंसिबल्स के सामने 10 गेंदें डाली थी, पर वहां पर 2 विकेट ये पिक करने में सक्सेसफुल रहे थे। फाइनल टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे नेथन एलिस को, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट काफी क्रिटिकल रहेंगे। अगर आप देखो एलिस का रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में अब तक केवल एक मात्र गेम में विकेटलेस रहे, 5 इनिंग में बॉलिंग करी है, 1 में विकेटलेस रहे। पिछले गेम में भी 1 विकेट इनको मिली थी और इनकी टैली जो है विकेट टैली अब कुल मिलाकर हो चुकी है 6 विकेट्स की। चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं डिफरेंशियल पिक्स की। तो यहाँ पर रेकमेंड करेंगे जॉनी बेयरस्टो को। जैसे हमने पहले भी बताया था, बेयरस्टो इस टूर्नामेंट में आए हैं नॉट ऑन द बैक ऑफ एनी शॉर्टर फॉर्मेट एक्सपीरियंस। एक वाइटलिटी ब्लास्ट का गेम खेला था, उसके पहले लास्ट साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खेली थी, राइट। इन्होंने आप देखोगे बैटिंग करते हुए अब तक कुछ भी नहीं करा। फर्स्ट गेम में डक था, उसके बाद 3 था, पर ये डिफरेंशियल पिक इसीलिए है क्योंकि T20s में इस वेन्यू पर 9 इनिंग में बना चुके हैं 217 रन, जिसमें 2 50s भी शामिल हैं। सेकंड डिफरेंशियल पिक बनते हैं जैक क्रॉली, अगेन जो टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैटिंग करेंगे और ऐसे विकेट पे जहां पर रन्स बनने की थोड़ी गुंजाइश हो वहां पर जैक क्रॉली कैन टर्न आउट टू बी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे इस टूर्नामेंट में लास्ट 3 इनिंग में बैटिंग करी है, एक में 30 है, एक में 19 है, एक में 12 है, बट वी बैक हिम टू कम आउट टू बी गुड, क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर में बैटिंग करेंगे। फाइनली डिफरेंशियल पिक में आते हैं लियाम डॉसन, जिनकी एबिलिटी विद द बॉल काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली इस गेम में। पिछले गेम में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के सामने आए थे इनके 2 विकेट, उसके पहले गए थे ये विकेटलेस, और आप देखोगे इस पूरी टूर्नामेंट की टैली इनकी, तो ये पिक कर चुके हैं 6 विकेट इन 6 इनिंग्स। चलते हैं दोस्तों, अब सिर्फ कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे डैन लॉरेंस को, डेविड विली को एंड शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं इस वेन्यू पर, सोफिया गार्डन्स कार्डिफ में सपोर्ट मिलता है 2 पेसर्स एंड वहां पर हमें लग रहा है कि इनको पूरी हेल्प मिली तो ये तबाही मचा सकते हैं। इनके अलावा डेविड विली, डैन लॉरेंस, अगेन ये 2 अच्छे खासे ऑप्शन है। डेविड विली प्राइमरली बिकॉज बॉलिंग पे भी 3 सेट कर रहे हैं ये, और बैटिंग के साथ भी इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की तो यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे हैरिस रॉफ को, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है इनको ऑलरेडी एक 3 फॉर लेके हुए, एक 2 फॉर लेते हुए भी, पर ये विकेटलेस रहे हैं कुछ ओकेजन्स में, एंड हेंस एक डिफरेंशियल कैप्टनसी चॉइस है, इनको एक सेफ कैप्टनसी चॉइस में हम नहीं गिनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपनी बेस टीम की फॉर दिस गेम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जैसे आप देखोगे रॉजिंगटन को हमने फिलहाल रखा है। जो क्लार्क एक हिट एंड मिस प्लेयर हैं, ऑलरेडी इस टूर्नामेंट में 2 50s मार चुके हैं। पिछले गेम में भी इन्होंने अच्छे खासे रन बनाए थे, 54 की पारी खेली थी, और उसके पहले ओवल इनविंसिबल के सामने भी 69 की पारी खेली थी। बात करते हैं इनके अलावा ऑप्शन है एक मैथ्यू वेड का, जिन्होंने पिछले गेम में स्टार्ट तो अच्छी ली थी, अनफॉर्चुनेटली कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको एक बड़े स्कोर में। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हमने फिलहाल एस्किनाजी एंड डैन लॉरेंस इन दोनों को बैक करा है। इनके अलावा जो आपके ऑप्शंस होंगे वहां पर रवि बोपारा इज एन एक्साइटिंग चॉइस, अगर ये कंसिस्टेंटली बॉलिंग करते हैं तो अच्छे खासे पिक बन सकते हैं। इनके अलावा जैक क्रॉली एक अच्छे खासा डिफरेंशियल है, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में इसके पहले डिस्कस करा है। ऑलराउंडर्स में अगर आप देखोगे तो डेविड विली एंड डैरिल मिचेल, इन दोनों को हमने बैक करा है। इनके अलावा जो डिफरेंशियल ऑप्शन बनते हैं उनमें आते हैं लियाम डॉसन। अगर आपको लगता है कि इस वेन्यू पर आप इनको बैक करो फिर से, तो आप कर सकते हो। पिछले गेम में ही एक 2 फॉर लेकर आ रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो हमने बेस टीम में 3 प्लेयर्स को रखा है, जिनमें आते हैं नेथन एलिस, शाहीन अफरीदी एंड हैरिस रॉफ। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शंस बचते हैं उनमें होते हैं एक जेक बॉल, जो स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एक एक्साइटिंग इंक्लूजन हो सकती है आपकी फैंटेसी टीम में। पिछले गेम में भी इन्होंने विकेट्स तो पिक करे थे, तो इनकी इंपॉर्टेंस विद द बॉल आपको पता ही है, और ये पिछले गेम में 2 फॉर लेकर आ रहे हैं एंड यू कैन वंस अगेन बैक हिम, स्पेशली अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं। इनके अलावा वैन डर मर्वे कैन बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस एज वेल। लगातार आप देखोगे इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, कुल मिलाकर अब तक ले चुके हैं 6 विकेट ये, एंड आपको ये कुछ ओवर्स देकर जाएंगे एंड वहां पर विकेट्स मिलने की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है। डैन वॉरेल अगेन इज एन एक्साइटिंग चॉइस, अगर आप चाहो तो उनको कंसीडर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी बेस टीम। फाइनल टीम आपको मिल जाएगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, ओके। वहां पर आपको इन सारे प्लेयर्स के वेन्यू रिकॉर्ड्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे, तो चेकआउट करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा आज बहुत सारे गेम्स हैं, इन सारे गेम्स चाहे वो इंडिया आइलैंड